बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांक्षाकुलप्तरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दया सिंधु भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमय सन्निधि में, महापुरुषों की भावमय उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। भगवान श्री राधा कृष्ण। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमस्ते श्रीयै राधिकायै परायै, नमस्ते नमस्ते मुकुंद प्रियायै, सदानंद रूपे प्रसीद त्वमन्तः, प्रकाशे स्फुरन्ति मुकुंदेन सार्धम। बोलिए श्री जुगल सरकार की जय। श्री राधा रानी के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार है, नमन है। क्यों? उन परमात्मा की पराशक्ति है, इसलिए कोटि कोटि नमन है। भगवान की प्रियतमा है, इसलिए कोटि कोटि नमन है। सदा आनंद स्वरूपिणी है, तो हे श्री लाडली जी हमारे अंतःकरण में भी प्रकाश करके उन भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के साथ आप शोभा पावें, प्रसन्न हुआ। अच्छा, जिन भगवान श्री कृष्ण की आराधना को अत्यंत कठिन कहा गया, श्री जी ने महान प्रेम सिंधु की बाढ़ में उन परमात्मा श्री कृष्ण को वश में कर लिया। ऐसी जो विलक्षण श्री कृष्ण की आराधना श्री जी ने की, इस विलक्षण आराधना के कारण ही इनका नाम राधा हुआ। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की। तो जो जीव श्री जी के सम्मुख आवे, उस शरणागत जीव को
श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्रदान करें, श्री हरि का प्रेम प्रदान करें। और श्री जी के प्रेम की डोर ऐसी मानो ठाकुर जी पतंग की भांति सदैव आसपास चक्कर लगावे और हृदय में अतिशय प्रेम को देखकर आसपास ही रहें, क्रीड़ा करें। ऐसी श्री जी सब पर कृपा करें। श्री जी अपने अंक का जो हार है ना वो प्रभु को अर्पित करती हैं, तब इस प्रेम की भूमि लीला भूमि श्री वृंदावन में विहार करें। प्रसंग है, वस्तुतः भगवान का जो वंशी वादन हुआ एक बार, उस वंशी वादन के साथ ही ब्रज में श्रृंगार और माधुर्य की लीलाओं का प्रागट्य हो गया। उनके श्रृंगार और माधुर्य की लीलाओं का संचार हो गया। तो जो श्री जी की अष्ट सखियां हैं, उसमें प्रधान है श्री ललिता जी। अंग कांति कैसी है? गोरोचन जैसी। और वस्त्र कैसा धारण करें? मोर पंख के समान। और अगर जब कुंज में प्रवेश कर जाएं तो जैसे बिजली की चमक हो गए ऐसो वर्ण है जाए। सेवा क्या करें श्री प्रिया प्रीतम लाल की? तांबूल की सेवा अर्पण करें। बड़ी विशुद्ध रसमय चिदानंदमय भाव की छाया है यह। और इनका प्रिय वाद्य है वीणा। भैरव कलिंगड़ा राग बजावें। और निकुंज में लीला 14 वर्ष 3 महीने 12 दिन। अच्छा, इनके जो पिताजी हैं विशोक जी, इनके संपूर्ण गुण इनमें व्यक्त हुए ब्रज में। तो श्री प्रिया प्रीतम लाल की जो सेवा इनके पास है उसके लिए 3 इनके पास अपनी सेविकाएं हैं जो सहयोग करती हैं। अनंग मंजरी, लवंग मंजरी, रूप मंजरी। और ये जो मंजरियां हैं, सहचरियां हैं, ये तो सब वृंदावन धाम के अनन्य रसिक संतजन, भक्तजन, प्रेमी जन हो गए। इन एक एक मंजरियों ने ब्रज में अवतार लिया और भगवान श्री राधा कृष्ण के प्रेम का प्रागट्य किया। श्री धाम वृंदावन की लीलाओं का, धाम के प्रभाव का, निष्ठा का प्रागट्य किया। वो श्री हरिवंश महाप्रभु हों, श्री राधा वल्लभ लाल जी को प्रकट करने वाले या श्री हरिदास जी महाराज हों, या गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हों, या रूप गोस्वामी हों, या सनातन गोस्वामी जी हों, इन महापुरुषों ने ब्रज में इन स्वयंभू ठाकुरों को प्रकट किया। कहीं गोविंद देव जी प्रकट हैं, ये रूप मंजरी है। श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने प्रकट किया गोविंद देव जी को। तो ये ललिता सखी की जो उनके पास जो सेवाएं हैं जुगल सरकार के, उनमें जो 3 मुख्य मंजरी हैं उसमें एक रूप मंजरी है, श्री रूप गोस्वामी जी। और इन ललिता सखी के पास अपनी भी 8 सखियां हैं। और जितनी लीलाएं होती हैं ना श्री जी की, विशेष रूप से, क्योंकि जो बरसाना है, श्री जी का प्रागट्य तो रावल गांव का है, पर जो बरसाना है ना वो श्री जी की खेलन भूमि है। यहाँ तो श्री जी खेल है सखियों के संग। तो जो श्री जी की सब लीलाएं हैं, उन सब लीलाओं की परम अध्यक्ष यही है ललिता सखी।
और जब भाषण करती हैं ना, संभाषण, जब बातें करती हैं, तो उन श्याम सुंदर की चाटुकारिता भी वहाँ ना चले, वो भी हाथ जोड़ दे मैं श्री ललिता सखी को, बस बस सखी तेरी जीत है गई, मान गए, ले तेरे चरणों में दंडवत प्रणाम करूं, तू याकू स्वीकार कर। कहने का भाव है ऐसी ललिता सखी हैं, वाणी में तो ऐसे निपुण हैं। और श्री जुगल सरकार का आनंद कैसे बढ़े, निरंतर यही चिंतन है इनका। और इंद्रजाल की भी बड़ी पंडिता है। हाँ, इंद्रजाल निपुणा और नित करती परम स्वादु तांबूल प्रदान। जब जुगल का बिहार होवे, जुगल सरकार का, भगवान श्री राधा कृष्ण का, पानबीरी बढ़िया, उसकी सेवा सबसे लेकर आगे आगे। और श्री विशाखा जी, ये तो देखने में ही बिजली की कड़क जैसी है, वैसी कांति है। और कुंज में जामे तो इनका रंग मेघ के समान हो जाए, मेघ श्याम। तभी तो कभी कभी ये ना पता पड़े कि श्याम सुंदर कहाँ और विशाखा सखी कहाँ। क्यों, कभी ये सखियाँ मिलके श्याम सुंदर को गोपी वेश में सजा देवें, श्रृंगार कर देवें। तो जब ये निकुंज में जाती है ना विशाखा सखी, ब्रज में श्री हरिदास जी महाराज जिन्होंने श्री बिहारी जी महाराज को प्रकट किया, उनको ललिता सखी का अंशावतार कहा गया। और हमारे यहाँ श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री हरिराम व्यास जी महाराज को विशाखा सखी का अवतार कहा गया है। उन्होंने जुगल सरकार का प्रागट्य किया था। जुगल किशोर जी का मंदिर है यहीं सामने, तभी ये जमुना जी का घाट जुगल घाट है। तो कुंज में जामे तो मेघ सा वर्ण, तो भगवान कम थोड़ी है। जब छिपनो पड़े इन सखियों से, बचनो पड़े प्रभु को, तो नील वर्ण तो है, वर्ण कहाँ बदल सके, तो नील कमल में बदल जाएं। तो कोई कोई सखी इनको उसमें भी पहचान जाए, यही श्याम सुंदर है, पकड़ो। लीलाएं तो अभी असुरों के संहार की भी हैं, भगवान के माखन चोरी की भी हैं, और वन में आगे की लीलाओं में कुछ एक अंश में माधुर्य और श्रृंगार की लीलाओं का भी आविर्भाव होने जा रहा है। अच्छा, सारंग राग इनको बहुत प्रिय है। और क्या बजावे, मृदंग, अतिशय प्रेम से आनंद में भर के मृदंग बजावे। निकुंज की लीला में 14 वर्ष 2 महीने, ऐसे तो इनकी अवस्था कम है कि जो इनकी अवस्था बताई जा रही है, ऐसे इनकी सखियों की अवस्था बहुत कम है अभी, ये बड़ी छोटी छोटी हैं। पर जब निकुंज की लीला में जावे, एक कुंज की लीला होवे, एक निकुंज की लीला होवे, एक नभृत निकुंज की लीला होवे, तो नवृत निकुंज में तो जुगल सरकार को छोड़ के किसी का प्रवेश है नहीं। निकुंज की लीला में अष्ट सखियां रहें सेवा में, भगवान श्री राधा कृष्ण के, प्रिया प्रीतम लाल के। और कुंज की लीला में सहचरियां भी रहें। तो ऐसे अलग अलग, और इनके पास भी 3 बहुत खास सेविकाएं हैं। जब ये प्रिया प्रीतम लाल की सेवा करें तो भाई इनके भी तो सहयोग के लिए कोई चाहिए। मधुमती मंजरी, रस मंजरी और गुण मंजरी, ये सब ब्रज के अनन्य रसिक संत के रूप में इन सब मंजरियों का प्रागट्य हुआ है। तभी तो श्री प्रिया प्रीतम लाल के नित्य विहार की जो रसमयी वृंदावन लीलाएं हैं, इनका प्रागट्य हुआ, नहीं तो संभव ही नहीं है। अच्छा, जिस समय श्री वृषभानुनंदिनी का प्रागट्य हुआ ना, ठीक उसी समय विशाखा जी का प्रागट्य है। पिताजी भी बड़े विद्वान थे, ये खुद बड़ी विदुषी हैं। इनसे कोई परामर्श ले किसी भी लीला में, और श्याम सुंदर तो किसको ना छका दें।
पर इनसे परामर्श लो तो इनकी सलाह कभी व्यर्थ नहीं जाती। हाँ, कितनी भी चतुराई दिखा ले वो नंद नंदन, देख लेते हैं ललिता विशाखाएं पार पानो बहुत कठिन है। पर चलो, लीला करनी है प्रभु को तो उसी रस समुद्र में कूदो। चलेंगे तो है, जो होगा देखा जाएगा। इनकी खास बात ये है ना कि जो प्रिया प्रीतम लाल है, इनको मिलाने की तरह तरह की युक्तियां सोचती रहती हैं, नए नए रसों का संपादन करती हैं और श्री प्रिया प्रीतम लाल के श्रीअंग पे चित्र बनाती हैं ये। और जो प्रभु हार धारण करें, श्री जी हार धारण करें ना गले में, उसकी सहायता से भगवान के श्री मस्तक पर, श्री जी के श्री मस्तक पर इतना श्रृंगार कर दें, वस्त्रों पे तरह तरह की कारीगरी कर दें। बड़ी प्रवीण है ये। जितनी श्रृंगार और वस्त्रों की संभाल करें श्री प्रिया प्रीतम लाल के, सब इनकी दासी है। और चित्रा जी हैं, वस्त्रों का अलंकार समर्पित करती हैं। क्या पोशाक पहनानी है, कब किस लीला में किस समय। तो निकुंज में जब प्रभु जाते हैं ना श्री जी के साथ, तो जो पूरा श्रृंगार है ये सखियां ही करती हैं। आज भी जब रास लीलाओं का, भगवान के लीला विहारों का चित्रण होता है तो वहाँ सखियां ही श्रृंगार करती हैं। तो कुंज में तो सब मिलकर श्रृंगार करें, पर जब प्रभु निकुंज में जावें तो प्रभु का श्रृंगार तो उनके सखा करें और श्री जी का श्रृंगार उनकी सखियां करें। इनका भी अपना बड़ा प्यारा राग है। सितार बजावें सितार, और है श्री जी के बराबर, पर निकुंज में जावें तो अपने आप आयु उसी समय 14 वर्ष 1 महीने 11 दिन की, 19 दिन की रह जाए। तो इनकी भी सेवा में 3 सहायिकाएं रहती हैं। भाई सारा वस्त्रों का श्रृंगार है, वस्त्र और आभूषण की सब देखभाल इनके पास है। एक बात है इनमें, चित्रा जी में, ज्योतिष शास्त्र में बड़ी पंडित है, पूर्ण पंडिता। और जो संकेत की भाषा है उसका तो विचित्र ज्ञान है इनको। और कौन सी भाषा नाव है, और कि कोई, अरे पशुओं के शास्त्र में, वृक्षों के शास्त्र में भी पूर्ण अधिकार है। बहुत विद्वान है। जितनी वृंदावन की दिव्य औषधियाँ हैं, इनको ऐसा विशेष ज्ञान है उन वनस्पतियों का, पूरा अधिकार रखे हैं। तो इनके साथ जितनी सहचरियाँ सखियाँ होती हैं, बस इनके आदेश पे, संकेत पे काम कर लें। ऐसे ही इंदुलेखा जी हैं, देखने में हड़ताल जैसी, एकदम शुभ्र। मंजीरा बजावें ये, हाँ, तो वीणा है गई, मृदंग है गए, सितार और अब मंजीरा, ये मंजीरा बजाती हैं। ये सब के साथ 8-8 सखियाँ और हैं। एक एक सखी के साथ 8-8 सखियाँ हैं और 3-3 सहायता करने वाली अलग से हैं। तो एक एक के पास 11-11 तो इनका विभाग है सखियों का। इनके पिताजी बड़े प्रसिद्ध गायक थे, तो गान विद्या में तो ये बड़ी ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं ब्रज में, इंदुलेखा जी। चंपक लता जी हैं, अंग कांति चंपा के फूल की तरह है। क्या सेवा करें, चमर डुलावें। और इंदुलेखा जी नृत्य से प्रिया प्रीतम लाल को प्रसन्न करती हैं। चंपक लता जी चमर डुलावें। सबकी अलग अलग सेवा है। इनकी भी 8 सखियां हैं। गुणों में तो विशाखा सखी जैसी हैं।
समूह में जो सखियां, इनके आगे एक ना चलने दें किसी की। अगर मिट्टी के बर्तन, पत्र, फूल, पुष्प सब बनाने हो ना, अद्वितीय है। और मिष्ठान्न बनाने हो, व्यंजन बनाने हो, अद्वितीय कौशल है इनका। और चमर करती रहती हैं। रंग देवी जी कुंज में तो श्याम रंग की है। और खूब राग सुनावे श्री जी को। इनके पास भी 3 सेविकाएं हैं, मंजरी के रूप में 3 है, और 8 सखियां तो हैं ही। इनके पिताजी में धर्म पालन की बड़ी निष्ठा है। इनका बहुत व्यवहार श्री चंपक लता जी से भी मिलता है। ऐसी तुंग विद्या जी हैं। पीले रंग का वस्त्र पहने, सबका निश्चित है कि किस रंग का वस्त्र पहनना है। चंद्र कुमकुम की तरह तो ये दिखती हैं। निकुंज में जाएं तो लाल वर्ण की हो जाएं। सेवा क्या करें, गावें और बजावें। इनको भी 3 मंजरियां मिली हैं सेवा की सहायिका। 8 सखियां हैं ही। और ऐसी कोई विद्या नहीं, जान लो, जो तुंग विद्या जी ना जाने। इनका नाम ही है तुंग विद्या। सब विद्याओं की खान है ये। रस शास्त्र हो, नीति शास्त्र हो, नाट्य शास्त्र हो, समस्त गंधर्वों की विद्या हो, सबकी आचार्य। संगीत का मंच हो, बाजे बजाने का मंच हो, रास का मंच हो, आचार्य है। सुदेवी जी भी हैं। इनकी सेवा है जल सेवा। श्री प्रिया प्रथम लाल की जल सेवा। स्वर्ण जैसी अंग कांति है। ऐसे तो छोटी छोटी है, वहां जाते ही 14 वर्ष कुछ महीने कुछ दिन की है जाए कुंज में। तो ये क्या करें, श्री जी की ना वेणी बनावे, वेणी सिर में बाल में चुटिया बनावे, बड़ी सुंदर सुंदर। खूब कलाओं को लड़ा लड़ा कर। पक्षी के शब्दों का तो पूर्ण ज्ञान है, सब बता देंगे कौन पक्षी क्या बात कर रहा है, क्या चेष्टा कर रहा है। तीतर बटेर लड़ाने हो तो ऐसी कुशल है ना अपने कला में कि पूछो ही मत। शकुन शास्त्र की तो पूर्ण पंडिता। गोलोक में कल्प का जब आरंभ हुआ, भगवान श्री कृष्ण तो परम पुरुषोत्तम है, आदि पुरुष है। तो गोलोक धाम में जो रास मंडल है ना, बहुत रमणीय, वहां विराजते हैं। और जो वहां के कल्प वृक्ष हैं, वो वृक्ष थोड़े ही हैं, वो तो चिदानंद स्वरूप है जी। हाँ, तो उस रास मंडल की परिक्रमा करते हैं। वेदी बनी हुई है रास मंडल पे, वेदी तो होगी, बैठेंगे कहाँ प्रिया प्रीतम लाल। वहाँ चंदन, अगर, कस्तूरी, कुमकुम सब बिखरा, सब संस्कार किया गया है। जितने मंगल द्रव्य होते हैं उस वेदी पे पर्याप्त रहते हैं। केले के खंभे चारों ओर लगे रहते हैं, और केले के उन खंभों पर वो होता ना रक्षा सूत्र, उनमें चंदन कर कर के पल्लवों से बांध बांध के बंधनवारे बना बना के। कहते हैं कि 3 कोटि मंडप ऐसे गोलोक में है। दीप कैसे होते हैं, रत्नों के, मणियों के दीपक। ऐसे सुगंधित पुष्प, ऐसी दिव्य धूप, मानव श्रृंगार विलास के लिए सब। और इन सब के बीच में वो जो गोलोक बिहारी हैं, श्री बांके बिहारी हैं, उनका अनंत ऐश्वर्य झांकता रहता है वहाँ।
झांक कर देखते हैं उस रास मंडल में आज अभिनय आरंभ होने का समय हुआ या नहीं हुआ। तो भाई उस अभिनय के दर्शक भी तो होने चाहिए गोलोक में। अगर वो गोलोक बिहारी कुछ अभिनय कर रहे हैं रास मंडल पर गोलोक धाम के, तो दर्शक, हाँ पहले दर्शक हैं चतुर्भुज श्री नारायण। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। देखो भगवान श्री राधा कृष्ण की जो लीलाएं पूर्ण सात्विकता से कहना सुनना है, क्योंकि इसमें रस बहुत है। वृंदावन में यही लीलाएं ही हैं प्रभु की। अब तो जो कुछ एक अंश में प्रभु जी सुनाएंगे, हम लोग भी सुनेंगे। तो पहले दर्शक कौन है उस अभिनय के? अरे ब्रह्म तो एक ही है। सृष्टि प्रकट हुई, वो सृष्टि ही अभिनय है, वो प्रकृति भी उसका अभिनय है, और ब्रह्म तो एक है। एको हम द्वितीयो नास्ति। ये सब उनकी इच्छा है। निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। बढ़िया सुंदर रास मंडल देख के हाँ श्रृंगार का विलास बढ़िया है, सोच रहे हैं अभिनय करने का समय हो गया कि नहीं हुआ। दर्शक पहुंच गए भगवान चतुर्भुज श्रीमन नारायण भगवान। और कौन है? ये 5 नेत्र वाले भगवान शिव। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। और कोई है? हाँ चतुर्मुख ब्रह्मा जी हैं। और सबका साक्षी, निरंतर सबका साक्षी धर्म भी है वहाँ। और कोई है? हाँ वाणी की अधिष्ठात्री माँ शारदा भी है। और कोई है? हाँ ऐश्वर्य की अधिदेवी भगवती महालक्ष्मी भी हैं। और जगत जननी श्री दुर्गा भी है। जप मालिनी श्री सावित्री भी हैं। सब उपस्थित हैं। ये सब तो रंगमंच पर आ गए हैं। और सबके लीला सूत्रधार जो भगवान गोविंद हैं वो भी उपस्थित हैं। भाई सूत्रधार के प्राण सूत्र जिनके हाथ में है वो अभी नहीं आई है। जितने देव महादेव आए हैं बड़े आश्चर्य से रास मंडल की ओर देख रहे हैं, पर देर नहीं होनी चाहिए। तो देवताओं ने क्या देखा? देखो इन लीलाओं का संपादन कैसे होता है, इसको प्राकृत जगत से, भौतिक जगत से जरा भी जोड़ना बड़ा भारी अपराध है। देवताओं ने देखा अरे ये गोलोक बिहारी भगवान गोविंद, भगवान श्री कृष्णचंद्र, इनके वाम भांग में एक कंपन सा हुआ। बाएं अंग में प्रभु के एक कंपन सा हुआ। इतने में देवताओं ने कहा नहीं नहीं, ओह ये तो एक कन्या का आविर्भाव हुआ। वो कैसी कन्या है भैया? अतीत भूतकाल का हो या वर्तमान का या भविष्य का, समस्त सौंदर्य इकट्ठा होकर आ गया है सामने। और उस सौंदर्य का कोई क्या वर्णन करेगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री जानकी माता के सौंदर्य का रामचरितमानस में कहीं कोई वर्णन नहीं किया, कभी नहीं किया। और एक बात यहाँ बहुत विशेष है, स्मरण रखने की है। श्री रामचरित्रों में जो उत्तर रामचरित्र है, हम लोगों ने तो भगवान का गुणगान लीला चिंतन किया है भगवान के राज्याभिषेक तक। पर जो उत्तर रामचरित्र है, जिनमें लव कुश जी का प्रागट्य है
और श्री जानकी माता के महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने के चरित्र हैं। उस प्रसंग को अगर देखें, जो जितने वर्ष, जितने महीने, जितने दिन श्री सीता जी, श्री जानकी मैया अयोध्या से अलग महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में उत्तर रामचरित्र में रही, मानो लव कुश के साथ, उतने ही दिन, उतने ही वर्ष, उतने ही महीने, उतने ही दिन गिनती के गिनकर भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की लीलाएं ब्रज वृंदावन में हुई है। उसके बाद भगवान का मथुरा गमन हुआ है, क्योंकि लीलाओं में बहुत सी लीलाएं होती हैं। राम अनंत अनंत गुनानी, जन्म कर्म अनंत नामानी, गिन नहीं सकते, प्रवेश कर नहीं सकते हम, पर बहुत ही थोड़े में संकेत किया गया है। ठीक उतने ही दिन, मानो जो रामावतार में जितने दिन का वो भौतिक जगत का वियोग था, ठीक उतने साल, उतने महीने, उतने ही दिन का भौतिक जगत में भी भगवान श्री प्रिया प्रतम लाल का संयोग ब्रज वृंदावन में रहा है। तो यहाँ देवता देखते हैं, भाई श्री कृष्ण के वाम भाग में कंपन होने से कन्या प्रकट भय गई, और सौंदर्य ऐसा कि भूत भविष्य वर्तमान का सब सौंदर्य इकट्ठा कर लो आज तक सृष्टि का, वो भी तुक्ष है। तो वर्णन करने की सामर्थ्य किसमें कहाँ से आवे। और उनके चारों जो कमल लोचन है, उनका सौंदर्य कौन बतावे। जो सुंदर चंदन चित्रित है श्री जी की, उसकी तुलना किससे करें भैया। कुल मिला के श्री जी का उस समय वहां पे प्रागट्य हुआ, और जब चरण पड़े ना तो हंस भी लज्जित है जाए। सौंदर्य नहीं है, सौंदर्य का समुद्र उमड़ रहा है वहां। तो ये जो भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग में आविर्भूत ये जो कन्या हुई प्रकट, इन्हीं का नाम है श्री राधा। राधा नाम इसलिए हुआ कि रास मंडल में प्रकट हुई, और प्रकट होते ही सबसे पहले श्री जी ने क्या किया। ये घटना है गोलोक धाम की। सबसे पहले प्रकट होते ही श्री जी ने क्या किया, सब देव देवताओं के बीच में वहां पर पुष्पों का चयन किया, बड़े सुगंधित पुष्प कुछ चुन लिए, और उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्घ समर्पित किया। और जो अर्घ समर्पित किया ना, वो अर्घ समर्पित करने के लिए दौड़ी। रासे सम भूय गोलोके सा दाधावह हरे पुरः तेन राधा समख्याता। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, कृष्णेन आराध्यत इति राधा। तो ये भी है कि श्री राधा रानी जिसकी आराधना करें वो राधा, या श्री कृष्ण इनकी नित्य आराधना करें, इसलिए भी श्री राधा नाम है। राधिकोपनिषद में बात लिखी है, भगवान श्री कृष्ण इनकी नित्य आराधना करें, इसलिए ये राधा नाम बड़ा प्रसिद्ध हुआ। तो ऐसे कहने का भाव है, लीलाएं तो लीला रूप से चलती ही रहती हैं अवतार काल में, पर ये लीलाएं भगवान का ही अवतार नहीं होता है, सबका अवतार हो रहा है।
जब भगवान अवतरण होते हैं, भगवान राम ने भी कहा ना, अनशन सहित लीन अवतारा। अपने सब अंशों के साथ आदिशक्ति जी जग उपजाया, सो अवतरे मोरिया माया। ये भी रहेंगी, सब रहेंगे। लियो दिनकर वंश उधारा, दिनकर वंश में, सूर्य वंश में मैं अवतार लूँगा अंशों के साथ। तो जब भगवान आते हैं तो भगवान के परिकर भी आते हैं। गौएँ भी आई हैं 8 गोलोक से, 8 सखा भी आए हैं गोलोक से, ये अष्ट सखियाँ भी आई हैं गोलोक से। और कहाँ तक कहें जी, श्री वृंदावन धाम आया है गोलोक से। बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय। तो जैसे भगवान का अवतार होता है, ऐसे ही नित्य गोलोक निवासियों का भी, भगवान के परिकरों का भी अवतार होता है। इतना ही नहीं, बंशी का अवतार होता है, लकुट का अवतार होता है, वस्त्रों आभूषणों तक का अवतार होता है। क्यों? प्रभु के बिना रह नहीं सकते। प्रभु आप जा रहे हैं पृथ्वी पर लीला संपादन करने, हम भी चलेंगे। हम क्यों आपका बरहस हैं? हम क्यों अलग हो गए? प्राणी निकल जाएं, इससे बढ़िया तो पार्षद भी वो हों जो हद भक्ति वाले हों। अब इनका क्या स्वरूप है ये तो प्रभु जाने और श्री जी जाने भैया। ये प्रसंग बस इसलिए स्मरण किया गया है कि इन लीलाओं को हम दिव्य लीलाओं के रूप में ही कहें और दिव्य लीलाओं के ही रूप में श्रवण करें, पूर्ण सात्विकता से। उसमें भौतिकता का लेश भी स्पर्श न हुआ है, नहीं तो बड़ा भारी अपराध है जी। वृंदावन तो नित्य माधुर्य की भूमि है। अब लीला क्रम में जो आगे का प्रसंग है श्री जी का विशाखा सखी से, वो आगे ही लिया जाए। और अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम दिया जाए। बोलिए श्री राधे वर कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। राधे राधे गोविंदा भजो, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा भजो, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा भजो, राधे राधे।